राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। आज हम हरियाली तीज व्रत कथा सुनेंगे। हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। यह व्रत विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए और कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। इस दिन माता पार्वती और भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा की जाती है। व्रत कथा। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पिछले जन्म की याद दिलाते हुए बताया कि किस तरह पार्वती जी ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया था और दुरूह तपस्या में रही थी। इसी प्रसंग को सुनाते हुए भगवान शिव ने कहा कि माँ पार्वती ने राजा पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया था। वो भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। एक बार नारद जी पार्वती के पिता के घर पधारे। उन्होंने पार्वती के पिता से कहा, मुझे यहाँ भगवान विष्णु ने भेजा है। भगवान विष्णु आपकी तेजस्वी और रूपवती कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। राजा हिमालय प्रस्ताव सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और ये खबर अपनी बेटी पार्वती को भी सुनाई। पिता के पास आया भगवान विष्णु का शादी का प्रस्ताव सुनकर माता पार्वती दुखी हो गई, क्योंकि वो भगवान शिव को वर रूप में पाना चाहती थी। उन्होंने ये दुख अपनी सखी से साझा किया। सखी ने पार्वती को भगवान शिव के लिए कठोर तप और व्रत की सलाह दी। इस सलाह को मानकर पार्वती कंदराओं में चली गई। वहां रेत का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा और कठोर तप करने लगी। पार्वती ने अन्न जल त्याग कर दिया और सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने लगी। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन भगवान शिव ने पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद भगवान शिव ने पार्वती की मनोकामना पूर्ण करते हुए उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसके बाद पार्वती ने पिता हिमालय राजा से कहा, मैं आपके साथ महल में तभी चलूंगी जब आप शिव को मेरे पति के रूप में स्वीकार करेंगे। इसके बाद दोनों का विवाह हुआ। कहा जाता है कि सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी हरियाली तीज के दिन ही भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए महिलाएं इस दिन व्रत और पूजा करती हैं। हरियाली तीज व्रत कथा समाप्तम। हरियाली तीज के कुछ उपाय। अगर आपके पति मानसिक परेशानियों से ग्रसित हैं तो आप हरियाली तीज पर उनकी नज़र उतारें। इस दौरान एक नारियल लें और उसे अपने पति के ऊपर से 21 बार उतारें। उसके बाद नारियल को पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। माना जाता है कि इससे तनाव से राहत मिलती है। हरियाली तीज पर शिवजी को इत्र और जल अर्पित करें। इसके अलावा माता पार्वती को पीले कपड़े और पीली चूड़ियाँ भेंट करें। इस दौरान बच्चों को स्कूल बैग या किताबें दान कर सकते हैं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। ऐसा माना जाता है इससे जीवन में चल रही तमाम तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। साथ ही पति की आयु लंबी होती है। विवाहित महिलाओं को गंगा जल में काले तिल को मिलाकर शिव
शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से पति को शनि संबंधी दोषों से मुक्ति मिलती है। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को 11 हल्दी की गांठें अर्पित करें। ऐसा करने से विवाह जल्दी होने के योग बनते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। माता पार्वती और भगवान शंकर की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव। राधे राधे।